नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप सुन रहे हैं रात की कहानी मेरे यानी रोहित के साथ। मैं जानता हूं मैं बहुत दिनों से कहानी नहीं ला पा रहा था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और इस वजह से मैं कहानी कंटिन्यूसली नहीं कर पा रहा था। पर अब से हर शनिवार रात 9 बजे आपको एक नई कहानी मिल जाएगी। तो आइए बिना किसी देरी के कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी एक श्रापित कुएं की कहानी है। कैसे रवि नाम का लड़का एक गांव में फंस गया। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। रवि 28 साल का एक साधारण लड़का था और दिल्ली में रहता था और वहीं प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करता था। बचपन में उसने अपने पापा के साथ अपना गांव छोड़ दिया था और काफ़ी टाइम से दिल्ली में ही रह रहा था। पर उसको अक्सर गांव की बहुत याद आती थी। वो गांव में वापस जाना चाहता था, पर वो ये नहीं जानता था कि उसका गांव कितना खतरनाक था। वो भूल चुका था वो सब चीज़ें जो उसके पापा ने उसे बचपन में बताई थी, पर वो जाना चाहता था। पापा के देहांत के बाद उसे गांव में जाने का मौका मिला। रवि का पुश्तैनी गांव चंदरपुर था। ये गांव बहुत छोटा था और पास के कस्बों से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था। सड़कें टूटी फूटी, बिजली अक्सर गुल और सबसे अजीब बात, गांव पर हमेशा एक अनजान संकट सा छाया रहता था। गांव के लोग बाहर वालों से बात करना कम पसंद करते थे। सूर्य छिप जाने के बाद मानो गांव में सब मर गए हों। कोई बाहर नहीं निकलता था। दरवाजे बंद, खिड़कियां ज्यों की त्यों रहती थी और गली चौराहे बिल्कुल वीरान हो जाते थे। रवि को ये सब बचपन में इतना महसूस नहीं होता था। इस बार उसकी वापसी एक हादसे की वजह से थी। कुछ दिन पहले ही उसके ताऊजी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। मौत का कारण कोई नहीं बता पाया, ना पुलिस ना डॉक्टर। गांव में लोगों का कहना था ये मौत नहीं, बदला है। इसी सच को जानने के लिए रवि अपने गांव लौट गया। रात का अंधेरा छा चुका था। बस से उतरने के बाद जब वह गांव की कच्ची पगडंडी पर चला तो उसके बचपन की कुछ यादें ताज़ा हो गई। लेकिन तभी उसकी नज़र उस पुराने पीपल के पेड़ पर पड़ी। पेड़ के नीचे एक लालटेन जल रही थी और उसके पास खड़ा एक बूढ़ा आदमी उसे घूर रहा था। कौन हो तुम? बूढ़े ने कड़क आवाज में पूछा। रवि थोड़ा संभाल कर बोला, मैं रवि हूँ, शर्मा जी का बेटा, शहर से आया हूँ। बूढ़ा कुछ पल खामोश रहा, फिर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। अच्छा, तू लौट ही आया तू, अब खेल पूरा होगा। रवि चौंक पड़ा। खेल? कौन सा खेल? बूढ़ा लालटेन उठाकर उसके करीब आया। उसकी आंखों में चमक थी और आवाज ठंडी थी। इस गांव में जो लौटता है वो सुबह नहीं देख पाता। इतना कहकर बूढ़ा अचानक गायब हो गया। लालटेन जमीन पर गिरकर बुझ गई। अब चारों तरफ बस सन्नाटा था और कहीं दूर से औरतों के रोने की आवाजें आने लगी। रवि का दिल धक धक करने लगा। बूढ़ा आदमी को अचानक गायब होता देख उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था, लेकिन वह डर को झटकते हुए आगे बढ़ा। गांव की गलियां सुनसान थी। कभी इक्का दुक्का कुत्ते भौंकने की आवाज आती तो कभी किसी खिड़की के पर्दों हिलने की आवाज आती, मानो लोग खामोशी से उसे देख रहे हों। आखिरकार वह अपने ताऊजी के घर पहुंचा। दरवाजा आधा खुला हुआ था, अंदर पूरा अंधेरा था। कोई है? रवि ने हिचकिचाते हुए आवाज लगाई। तभी एक औरत की धीमी आवाज आई, आओ बेटा, हम यहीं हैं। अंदर जाकर उसने देखा आंगन में मिट्टी का तेल जलाकर एक छोटा दिया रखा गया था। दिए की लौ कांप रही थी, जैसे हवा भी डर रही हो। उसकी चाची कोने में बैठी थी,
चेहरे पर थकान और आंखों में सूजन। ताऊजी कहाँ है चाची? रवि ने धीरे से पूछा। चाची की आंख भर आई। वो अब नहीं रहे बेटा, उनकी मौत बहुत अजीब थी। रवि का गला सूख गया। कैसी अजीब? चाची ने कांपते हुए जवाब दिया। रात को वो खेत देखने गए थे, सुबह उनकी लाश वहीं मिली। चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने पूरी रात चीर पाड़ दिया हो। डर के मारे उनकी आंखें फटी हुई थी बेटा। रवि सदमे से में रह गया। उसने मन में बूढ़े आदमी की बात गूंज रही थी, इस गांव में जो लौटता है वो सुबह नहीं देख पाता। उसी समय घर की दीवार पर लगी पुरानी घड़ी टक टक की आवाज करने लगी। रात के 12 बज चुके थे और तभी आंगन के बाहर से किसी की भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत धीरे धीरे खिंचता हुआ घर की तरफ बढ़ता जा रहा है। चाची ने कांपते हुए दरवाजा बंद कर दिया और फुसफुसाते हुए, बाहर मत देखना बेटा, अगर नजरें मिल गई तो बच नहीं पाओगे। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। कदमों की आवाज अब दरवाजे तक पहुंच चुकी थी और अचानक दरवाजे पर 3 जोरदार ठक ठक की आवाज हुई। घर का सन्नाटा टूट गया। रवि ने चाची की तरफ देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, होठ कांप रहे थे। वो सिर्फ सिर हिलाकर इशारा कर रही थी, दरवाजा मत खोलना बेटा। लेकिन दस्तक धीमी नहीं, अब हर ठक ठक के साथ दरवाजा और जोर से हिलने लगा। रवि ने हिम्मत जुटाकर धीरे से खिड़की की झिरी से बाहर झांका। बाहर जो उसने देखा, उसके पूरे जिस्म में सिरसंसी दौड़ गई। दरवाजे पर कोई इंसान नहीं खड़ा था, बल्कि एक परछाई थी, काली लंबी टेढ़ी मेढ़ी। उसकी आंखें लाल अंगारी की तरह चमक रही थी और उसके होठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। रवि पीछे हट गया। चाची ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मैंने मना किया था ना, नजरें मिला दी तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। रवि डर से पसीने पसीने हो गया। ये क्या है चाची, ये क्या है? चाची ने भारी सांस ली और बोला, ये गांव श्रापित है बेटा। जो भी बाहर से लौटकर आता है वो इन परछाइयों का शिकार हो जाता है। तुम्हारे ताऊजी भी इन्हीं में से एक के शिकार हुए हैं। रवि की रूह कांप गई। बाहर परछाई दरवाजा धकेल रही थी, जैसे अंदर घुसना चाहती हो। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक बंद हो गई। एकदम सन्नाटा छा गया। रवि ने सोचा शायद परछाई चली गई, लेकिन तभी छत से टक टक की आवाज आने लगी। उसने सिर उठाकर देखा, छत पर वही परछाई उल्टी लटक रही थी। छत से उल्टी लटकी वो परछाई रवि को घूर रही थी। उसकी लाल आंखें मानो शरीर को चीर रही हो। रवि ने कांपते हुए आंखें बंद कर ली। मत देखो बेटा, चाची ने धीमी आवाज में कहा और दिए के पास रखी एक पीली हल्दी की गांठ उठाकर हवा में फेंकी। गठड़ी जैसे ही जमीन पर गिरी, परछाई पीछे हट गई और अंधेरे में गायब हो गई। छत फिर से खाली हो चुकी थी। रवि हैरान रह गया। ये क्या था चाची, आप जानती थी इसके बारे में? चाची ने गहरी सांस ली और कहा, ये परछाइयां हैं, इस गांव में दर्शकों से हैं बेटा। कहते हैं कई साल पहले इस गांव में एक साधु आया था। गांव वालों ने उसका अपमान किया और गुस्से से उसने उस पूरे गांव को श्राप दे दिया। कैसा श्राप चाची? रवि ने डरते हुए पूछा। चाची ने दिए की लौ को देखते हुए कहा, उस साधु ने जो कहा बेटा, जो भी इस गांव से भागेगा वो बच जाएगा, लेकिन जो लौट कर आएगा वो इन परछाइयों का शिकार हो जाएगा।
इसलिए तुम्हारे ताऊ जी की मौत हुई और बेटा अब तुम भी खतरे में हो। रवि का दिल धड़कने लगा। तो फिर बचने का कोई उपाय नहीं है क्या चाची? चाची चुप रही। कुछ पल बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, एक ही रास्ता है बेटा, वो जो इस गांव के सबसे पुराने कुएं में छुपा है, पर वहां जाना मौत को न्योता देने जैसा है। रवि के गले में कांटा अटक गया, लेकिन अब उसके सामने दो ही रास्ते थे। या तो वह भाग जाए और अपने ताऊ जी की मौत का सच कभी न जान पाए, या फिर उस कुएं तक पहुंचे जहां शायद श्राप का असली रहस्य दफन था। उसी समय बाहर से घंटी बजने की आवाज आई, पहले धीमी फिर तेज, मानो कोई मंदिर की घंटियां लगातार बजा रहा हो। रवि और चाची दोनों सन्न पड़ गए, क्योंकि गांव का मंदिर पिछले 20 साल से बंद था। रात गहरी हो चुकी थी। गांव में कहीं दूर कुत्ते के भौंकने की आवाजें आ रही थी, लेकिन बाकी सब जगह मौत जैसा सन्नाटा परस रहा था। रवि ने चाची से कहा, मुझे इस कुएं तक जाना होगा। ताऊ जी की मौत बेवजह नहीं हो सकती। चाची ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, वहां जाना ठीक नहीं। उस कुएं के पास जाने वाला आज तक कभी लौट कर नहीं आया। वो जगह श्राप का असली ठिकाना है। लेकिन रवि का मन अब और नहीं मान रहा था। उसने टॉर्च उठाई और घर से बाहर निकल पड़ा। गांव की गलियां और भी वीरान लग रही थी। दीवारों पर जालों के पंखड़े बने हुए थे। टूटी हुई खिड़कियां, पेड़ों में लटकती काली परछाइयां। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव सांस रोककर उसे देख रहा हो। आखिरकार वह गांव के बीचों बीच उस पुराने कुएं तक पहुंच गया। कुआं पुराना था, उसके चारों ओर कई जमी हुई थी और ऊपर झुकी हुई शाखाएं से अंधेरा और भी गहरा हो चुका था। अचानक कुएं के अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। पहले आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही थी, फिर धीरे धीरे साफ होने लगी। रवि, तू लौट जा। तू क्यों आया है यहाँ? रवि के हाथ कांप गए। उसने टॉर्च कुएं में डाली। नीचे अंधेरे में उसने किसी और का चेहरा दिखाई दिया। वो चेहरा उसके ताऊजी का था। आंखें फटी हुई, होठ सिलाई जैसे बंद किए हुए और चेहरा खून से लथपथ। ताऊजी, ताऊजी, रवि चीखा। तभी कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और चारों ओर फैल गया। गांव की सारी खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगी और हर खिड़की से वही लाल आंखों वाली परछाइयां बाहर झांकने लगी। रवि को अचानक एहसास हुआ, ये सिर्फ एक श्राप नहीं है, ये पूरा गांव परछाइयों का कैद खाना है और वो अब इस कैद का हिस्सा बनने वाला था। कुएं से आती ठंडी हवा ने रवि की रीढ़ की हड्डी तक जमा दी थी। उसके कानों में लगातार वही आवाज गूंज रही थी, रवि तू लौट जा। तू क्यों आया है यहाँ रवि? उसके पैरों के नीचे जमीन जैसे कांप रही थी, लेकिन अब पीछे लौटना नामुमकिन था। रवि ने धीरे धीरे कुएं की दीवार पकड़ नीचे उतरना शुरू किया। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीर रही थी, लेकिन नीचे अंधेरा और ज्यादा गहरा होता जा रहा था। हर कदम के साथ फुसफुसाहट तेज होती जा रही थी और फिर अचानक एक हाथ उसकी एड़ी पकड़कर खींचने लगा। रवि घबरा गया। टॉर्च नीचे गिरी और घूमती हुई कुएं तक जा पहुंची। उस रोशनी में रवि ने देखा, कुएं के अंदर दर्जनों लाशें थी, कुछ नई कुछ पुरानी, और सबकी आंखें फटी हुई थी, जैसे मरते वक्त वो भी डर गए हों, उनकी भी चीख निकली हो। उन लाशों के बीच में उसके ताऊजी भी थे, लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी, सबकी लाशें धीरे धीरे हिलने लगी। रवि का दिल सीने से बाहर आने लगा।
तभी ताऊजी की लाश ने सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। उनकी आंखें खून से बह रही थी और उन्हें फटी आवाज में कहा, रवि भाग जा, वरना तो भी हमारा हिस्सा बन जाएगा। अचानक कुएं की दीवारें कांपने लगी, ऊपर से मिट्टी और पत्थर गिरने लगे, जैसे कुआं खुद उसे अंदर कैद करना चाहता हो। रवि बुरी तरह फंस चुका था। वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता तो नीचे लाश उसके पैरों को पकड़ लेती और नीचे से एक गहरी आवाज गूंजी, एक बार लौट आया, तू अब बाहर नहीं जाएगा। रवि ने पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी चीख गांव की रात में कहीं गुम हो गई। रवि कुएं के बीचों बीच फंसा हुआ था। नीचे लाश उसके पैरों को पकड़ रही थी, ऊपर से मिट्टी गिर रही थी, उसकी सांसें तेज हो रही थी। अचानक कुएं के भीतर से एक अजीब सी रोशनी निकली। सारे मरे हुए शरीर शांत हो गए और कुएं की दीवार पर धुंध सी छा गई और एक दृश्य उभरने लगा। रवि ने देखा ये कोई सपना नहीं था, बल्कि बीते समय की तस्वीरें थी। सालों पहले यही गांव खुशहाल था, खेतों में हरियाली थी, लोग बहुत मजे से रह रहे थे। तभी एक दिन एक अघोरी साधु यहाँ आया। वो साधु गांव के बाहर उस पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहा था। लोग उसे काल सिद्ध कहते थे। उसकी शक्ति अपार थी, लेकिन स्वभाव अजीब। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे, बच्चे को डराने के लिए नाम लेते। एक रात गांव के कुछ लोगों ने शराब पीकर साधु के तंत्र मंत्र की थाली उलेट दी। उसे उस पीपल के पेड़ से बांधकर मारा और पीटा। साधु की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज गूंज रही थी, तुम सबने मेरा तप का अपमान किया है, इस गांव में कभी सवेरा नहीं होगा। उसने चिता की राख अपने शरीर पर लगाई और आखिरी मंत्र बोला। तभी आसमान में बिजली गिरी और वो साधु जलकर राख हो गया। लेकिन जाते जाते उसने श्राप दिया, इस गांव में जो भी लौटेगा वो परछाई का हिस्सा बन जाएगा। ना आत्मा मुक्त होगी, ना शरीर जिंदा रहेगा। वो दृश्य खत्म हुआ, फिर सब अंधेरा हो गया। रफी हाँफ रहा था। अब उसे समझ नहीं आया कि ये कुआं दरअसल उस श्राप की कैद है। यहाँ वो सारी आत्माएं कैद थी जो गांव छोड़कर वापस लौट आई थी। उनकी लाशें यहाँ पड़ी थी, लेकिन आत्माएं परछाई बनकर गांव में घूम रही थी। तभी अचानक कुएं के बीच से राख की लपट उड़ी। उस राख के बीच वही साधु खड़ा था, काले चेहरे पर गहरी आंखें और गले में खोपड़ी की माला। उसकी आवाज गूंजी, मैंने कहा था ना, लौटने वालों का यहाँ कोई ठिकाना नहीं। रवि का दिल रुक सा गया। अब वो सीधा उस श्राप के सामने खड़ा था। कुएं के बीच खड़ा साधु राख की लपटों में घिरा हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थी, हवा में मंत्रों की गूंज थी। ओम काली, ओम काली, ओम काली। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके पैरों के नीचे अब भी ठंडी लाशें पड़ी थी और ऊपर से अंधेरा गहराता जा रहा था। साधु धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। तू भी लौट आया, अब तेरी आत्मा भी इन परछाइयों का हिस्सा बनेगी। रवि कांपते हुए बोला, मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं बस आपने ताऊजी की मौत का सच जानने लौटा था। साधु की हंसी कुएं की दीवारों में गूंज रही थी। सच तो यही है कि तुम्हारे ताऊजी भी लौटे थे और इसलिए मरे। ये गांव अब कभी चैन नहीं पाएगा। रवि ने पूरी ताकत जुटाकर कहा, अगर श्राप है तो उसे कोई तो तोड़ सकता है। साधु की आंखें और लाल हो गई। श्राप को तोड़ने की एक ही शर्त है, किसी को अपनी आत्मा इस कुएं में समर्पित करनी होगी।
एक आत्मा बचेगी तो बाकी सब मुक्त होंगे। रवि के होश उड़ गए। मतलब या तो वह खुद मर जाए या फिर पूरा गांव हमेशा ऐसा ही रहे, श्राप से घिरा हुआ। तभी अचानक कुएं की गहराई से उसके ताऊजी की आवाज प्रकट हुई। चेहरा पीला, आंखें आंखें आंसुओं से भरी। रवि बेटा, उनकी आवाज कांप रही थी। इस श्राप को तोड़ना होगा, वरना आने वाली हर पीढ़ी इसी मौत का शिकार होगी। रवि की आंखों में आंसू आ गए। वो सोच में पड़ गया, क्या उसे अपनी आत्मा का बलिदान देना चाहिए? साधु ने हाथ उठाया। राख की लपटें और ऊंची हो गई। समय खत्म हो रहा है, चुन ले, अपनी जान या पूरे गांव की। साधु राख की आग में खड़ा था। उसकी परछाई पूरे कुएं की दीवारों पर फैल चुकी थी। उसकी आवाज गूंज रही थी, जल्दी फैसला कर, या तो अपनी आत्मा दे या हमेशा के लिए इस गांव को मौत का कैद खाना बना दे। रवि की सांसें भारी हो गई। उसके कानों में ताऊजी की आवाज गूंज रही थी, रवि बेटा, इस श्राप को तोड़ना होगा। उसकी आंखों में गांव वालों के वो बच्चे आए जो अंधेरे में डरकर हर शाम घरों में छिप जाते थे। वो औरत जो रोते हुए दरवाजे बंद कर लेती थी, और वो पूरा गांव जो पीढ़ियों से इस श्राप का भागीदार था। रवि ने कांपते हुए जमीन से एक ताबीज उठाया जो उसके ताऊजी ने उसे बचपन में दिया था। ताबीज पर हल्का सा ओम गुदा हुआ था। उसने ताबीज अपने सीने पर रखा और साधु की आंखों में देखा। अगर मेरी आत्मा ही इन सबको ठीक कर सकती है तो मैं तैयार हूँ। साधु की हंसी गूंज उठी। शाबाश, अब तू मेरा हिस्सा बनेगा। राख की लपटें रवि की तरफ बढ़ी। उसका शरीर तपने लगा, सांसें टूटने लगी, लेकिन तभी ताबीज चमकने लगा। उसमें से एक तेज रोशनी निकली जो साधु की लपटों को चीरने लगी। साधु चीख पड़ा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये ताबीज, ये मंत्र। रवि ने आंखें बंद कर मंत्र बोलने चालू किए जो उसके पिताजी ने उसे कभी सिखाए थे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युमोक्षीमामृता। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युमोक्षीमामृता। अचानक कुएं के अंदर की सारी आत्माएं चीखने लगी। लाशें मिट्टी में बदलने लगी, परछाइयां धुएं की तरह उड़कर गायब हो गई और साधु राख बनकर हवा में विलीन हो गया। कुएं से तेज रोशनी निकली जो पूरे गांव में फैल गई। सुबह का सूरज उगा। गांव में पहली बार पक्षियों की आवाज सुनाई दी। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले। सदियों बाद ये गांव श्राप से मुक्त हो चुका था, लेकिन कुएं के पास रवि कहीं नहीं था। बस उसका ताबीज मिट्टी में चमक रहा था। गांव पर यह श्राप हट चुका था। लोग पहली बार खुलकर सांस ले रहे थे। सूरज की रोशनी खेतों पर पड़ रही थी। बच्चे आंगन में खेल रहे थे, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल था, रवि कहाँ गया? चाची कुएं की तरफ आई। उन्होंने मिट्टी में पड़ा ताबीज उठाया और रो पड़ी। उसने हमें बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। गांव वाले चुपचाप कुएं के चारों ओर खड़े रहे। वो जगह अब भी रहस्यमयी थी। रात हुई। गांव में पहली बार शांति थी, लेकिन उसी समय पीपल के पेड़ के नीचे एक लालटेन अपने आप जल उठी। एक आदमी की परछाई वहां खड़ी थी और लालटेन पकड़े गांव की गलियों में घूम रहा था। उसकी चाल किसी को छूती नहीं थी, लेकिन उसकी रोशनी हर दरवाजे तक जाती थी। बच्चों ने खिड़की से झांका और डरते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, ये कौन है? ये तो रवि भैया जैसे लग रहा है।
माँ ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और फुसफुसाकर बोली, शायद अब वो इस गांव की रक्षा खुद कर रहा है। उस रात से गांव पर फिर कभी श्राप नहीं लौटा, लेकिन हर अमावस्या की रात गांव की गलियों में वो लालटेन आज भी घूमती है। लोग कहते हैं श्राप गया पर रक्षक रह गया। आशा करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि हर शनिवार ऐसी कहानी आपको मिलती रहेगी।